मथुरा का राजा उग्रसेन, उग्रसेन का एक बेटा था जिसका नाम कंस। कंस बड़ा आतताई, इसकी प्रसन्नता स्वयं के सुख में। और याद रखना मेरे पागलों, जो केवल अपना सुख चाहता है वो कंस है। कंस का मतलब दानव, कंस का मतलब दानव है, वो दानव है। जो केवल अपनी प्रसन्नता चाहता वो दानव है, लेकिन जो अपने साथ साथ दूसरों की खुशियां चाहता वो मानव है। और आप मानव बनने का प्रयत्न करो। कथा से मानव बनकर जाओ। कितनी कथाएं नहीं सुनी तुमने, कितने प्रवचन नहीं तुमने सुने, कितने उपदेश नहीं तुमने सुने, कितनी बातें नहीं तुमने सुनी, पर तुम्हारे चित्त में टिकी आज तक नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने बातें और प्रवचन सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनी है। जिस दिन कथा और प्रवचन आत्म कल्याण के लिए सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन से कथा का प्रत्येक अक्षर तुम्हारे ऊपर प्रभाव करने लगेगा। लेकिन शायद तुम अपने आप को होशियार समझ करके ईश्वर को मूर्ख बनाना चाहते हो। शायद तुम्हें लगता है ईश्वर तो एक दुविधा है, शायद तुम्हें लगता है ईश्वर तो विलुप्त है, शायद तुम्हें लगता है कि ईश्वर देख नहीं रहा, शायद तुम्हें लगता है ईश्वर की कोई किरण नहीं है, शायद तुम्हें लगता है ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर नाम की कोई कृपा नहीं है। पर याद रखना मेरे पागलों, हवा और कृपा दोनों होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। जिस प्रकार हवा होती है और दिखाई नहीं पड़ती। हम आपसे पूछें, बताओ हवा की नाक कैसी है? हवा गोरी है कि काली है? हवा छोटी है कि मोटी है? आप कहोगे हवा का कोई रूप नहीं। उसी प्रकार ईश्वर का भी कोई रूप नहीं। जिस रूप में तुम हवा को देखो, हवा पंखे के रूप में देखते हो, कभी कूलर के रूप में, कभी एसी के रूप में, कभी तूफान के रूप में, उसी प्रकार परमात्मा भी कभी गुरु के रूप में, कभी संत के रूप में, तो कभी भगवंत के रूप में। मेरे पागलों, आज इस बात को नोट करके जाना, जीवन जीने के लिए अगर हवा जरूरी है तो जीवन जीने की कला के लिए कृपा बहुत जरूरी है।